हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS मॉकफिटर 2.0 2020 की पहली प्रॉब्लम के बारे में। तो बेसिकली इसका नाम है स्वयंवर, यही इसका नाम है। क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद इसकी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम हमसे कहना क्या चाह रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अ सेरेमनी वेयर अ ब्राइड चूजेस ग्रूम। एक सेरेमनी हो रही है जहाँ पर एक दुल्हन जो है वो अपने दूल्हे को चूज़ करती है फ्रॉम एन एरे ऑफ एलिजिबल बैचलर्स। एक एलिजिबल बैचलर्स का हमारे पास एरे है, उनमें से दुल्हन जो हैं वो अपने दूल्हे को चूज़ करेंगी और इस सेरेमनी को हम स्वयंवर बोलते हैं। उसके बाद दिस इज़ स्वयंवर, बट दिस इज़ अ स्वयंवर विद डिफरेंस। ये जो स्वयंवर है उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। तो एन एरे ऑफ ब्राइड टू बी चूज़ फ्रॉम एन एरे ऑफ ग्रूम टू बी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मतलब की बातें नहीं है, हमारे मतलब की बात जो शुरू हुई है वो यहाँ से शुरू हुई है। तो ब्राइड टू बी आर ऑर्गेनाइज ब्राइड्स टू बी आर ऑर्गेनाइज सच दैट मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट विल गेट फर्स्ट चांस टू चूज़ हर ग्रूम। मतलब जो मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट होगी वो उसको सबसे पहला चांस दिया जाएगा अपने ग्रूम को चूज़ करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस तरीके से जो जितनी भी ब्राइड्स हैं वो अरेंज की गई हैं। तो सबसे पहली एलिजिबल मोस्ट एलिजिबल जो ब्राइड है वो ये है। अगर इसने अपना सक्सेसफुली जो ब्राइड ग्रूम है उसको चूज़ कर लिया तब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अगर ये अपना ग्रूम चूज़ नहीं कर पाई तो हम रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है हमारा। उसके बाद इफ़ इनिशियल मोस्ट, यही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर पहला नहीं मूव, पहले वाली जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर रेट है उसको अगर अपना ग्रूम नहीं मिला तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। इनिशियल स्टेट ऑफ ग्रूम टू बी सच दैट मोस्ट एलिजिबल बैचलर इज एट द हेड ऑफ क्यू। मतलब जो ग्रूम्स की क्यू है उसमें मोस्ट एलिजिबल, जैसे मोस्ट एलिजिबल ब्राइड सबसे आगे थी ऐसी मोस्ट एलिजिबल ग्रूम भी सबसे आगे है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट एलिजिबल बैचलर इज नेक्स्ट इन द क्यू, मतलब क्यू बनी हुई है मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो नाउ एवरीथिंग हिंजेस ऑन द चॉइस ऑफ बैचलरेट। मतलब हर चीज़ जो है वो अटकी हुई है बैचलरेट की चॉइस पर। द मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट विल नाउ मीट द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। तो मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट जो है वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर के साथ मीट करेगी, मतलब मिलेगी। इफ़ बैचलर सेलेक्ट द बैचलर, अगर वो उसको चूज़ कर लेती है तो वो दोनों अपना पेयर बनाएंगे, ब्राइड ग्रूम बन जाएंगे और वो उस स्वयंवर का पार्ट नहीं हो, क्योंकि एक की अगर शादी हो गई उन दोनों की तो वो अब दोबारा स्वयंवर में थोड़ी बैठेंगे। ठीक है, अगर जो नेक्स्ट जो अगर ऐसा हो जाता है वो दोनों शादी कर कर अपने चले जाते हैं, स्वयंवर में नहीं है, तो जो अगली मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट है विल उसको चांस मिलेगा अपने दूल्हे को चूज़ करने का। हर फर्स्ट ऑप्शन इज़ द नेक्स्ट मोस्ट एलिजिबल बैचलर। पहला ऑप्शन जो है वो उसका जो क्यू के हेड पर जो भी बैचलर होगा वो ही होगा। उसके बाद अगर वो उसको रिजेक्ट कर देती तो वो आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई पूरी बात। अब इसमें क्या है कि अगला जो पॉइंट है वो है इफ़ बैचलर सेलेक्ट द बैचलर बोथ। ये तो हमने बात कर लिया। इफ़ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर पास द मोस्ट एलिजिबल बैचलर नाउ मूव्स टू द एंड ऑफ द क्यू। अगर मान लीजिए ग्रूम जो ब्राइड है वो आई, उसने देखा क्या मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ, नहीं मैं इसको सिलेक्ट नहीं करी, मतलब उसको वो पसंद नहीं आया, तो ये जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर है वो क्यू की लास्ट में चले जाएगा। मतलब अगर किसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो अब उसका टर्न जो है वो लास्ट आएगा, मतलब उसमें कुछ खामियां हैं तो वो लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन और पासिंग ओवर विल हैव सेम कंसिक्वेंसेज एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। मतलब वही कंसिक्वेंसेज हैं कि अगर तुम सिलेक्शन कर देते हो और अगर ब्राइड ने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया तो तुम रहोगे, अगर नहीं सेलेक्ट करा तो हमारा स्वयंवर वहीं ख़त्म हो जाएगा। इफ़ मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट रीच द एंड ऑफ द क्यू देन स्वयंवर इज ओवर, नो बडी कैन गेट मैरिड। मतलब अगर जो मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट है उसने सारे ग्रूम्स को रिजेक्ट करती चली गई, वो एक एक करके, मतलब वो ज़्यादा स्मार्ट है तो वो सबको जो है वो रिजेक्ट करती चली गई और लास्ट तक पहुंच गई क्यू के, तो स्वयंवर ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर जैसा हमने पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारी ब्राइड है उसको अगर पहला ही ग्रूम नहीं, मतलब उसको अगर ग्रूम अच्छा नहीं लगा, मतलब पहली वाली ब्राइड को ही अच्छा नहीं लगा कोई भी ग्रूम, तो आगे किसी भी की भी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। गिवन अ मिक्सचर ऑफ सिलेक्शन और पासिंग ओवर डिफरेंट पेयर विल गेट फॉर्मेट। मतलब अलग इसी सिलेक्शन और पासिंग की गेम को हम चलते चलते रहेंगे और अलग अलग पेयर्स बनते चले जाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी क्या है, अब जो ब्राइड है ग्रूम को सिलेक्ट तो कर रही है लेकिन किस क्राइटेरिया, किस बेसिस पर वो सिलेक्ट कर रही है, तो ये है ईच पर्सन ईदर ड्रिंक रम और मोइतो। मतलब रम पीते हैं या फिर मोइतो पीते हैं। ब्राइड विल चूज ग्रूम ओनली इफ ड्रिंक्स
द सेम ड्रिंक एज हर, मतलब अगर ब्राइड भी रम पी रही है और जो ग्रूम है वो भी रम पी रहा है, तब वो जो है पेयर बना पाएंगे, मतलब वो उसको चूज़ कर लेगी। मतलब अगर मैं जो ग्रूम, ब्राइड ये बोलती है कि जो मेरी चॉइस है वही तुम्हारी अगर चॉइस है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ब्राइड्स एंड ग्रूम फॉर द स्वयंवर, स्वयंवर के लिए इक्वल नंबर ऑफ ब्राइड और इक्वल नंबर ऑफ ग्रूम हैं। टायरन इज द हैंड ऑफ द किंग वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी पेयर विल लेफ्ट अनमैच्ड, मतलब टायरन जो है वो हैंड है, किंग का हाथ है, तो उसको क्या कहते हैं, जैसा होता है ना दाहिना हाथ है ये मेरा, तो मतलब उसका सपोर्टर है एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो उसको ये बताना है लास्ट में कि स्वयंवर के लास्ट में कितने पेयर्स जो हैं वो अनमैच्ड रह गए हैं। कंस्ट्रेंट हमें दिए हुए हैं 10⁴, और इनपुट फॉर्मेट में हमें दिया है पहली लाइन में हमें एक इंटीजर दिया जाएगा n, विच डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्राइड्स एंड ग्रूम, मतलब कितनी दुल्हन और कितने दूल्हे हैं वो हमें दिए जाएंगे। और उसके बाद सेकंड लाइन में हमें एक लोअर केस की एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें हमें ब्राइड्स की स्ट्रिंग होगी पहली वाली, और उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग जो होगी वो होगी ग्रूम की, ठीक है, n, उसके बाद n लेंथ की एक स्ट्रिंग, फिर n लेंथ की एक दूसरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें जो स्ट्रिंग होगी वो होगी किस तरीके से, वो r और m का कॉम्बिनेशन होगा, r फॉर रम एंड m फॉर मोइतो, ठीक है। तो ये आपका इनपुट आपको समझ में आ गया। आपको आउटपुट में बताना है कितने पेयर्स अनमैच्ड रह गए लास्ट में। टाइम आउट वही 1 है। एक्सप्लेनेशन आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि 4 जो ब्राइड्स और ग्रूम है और आर आर एम एम आम एम आर आउटपुट 0, ऐसा क्यों हुआ। ब्राइड एट फर्स्ट प्लेस विज ओनली मैरी ग्रूम हु ड्रिंक्स रम, मतलब ये रम है तो इसको चाहिए रम वाला बंदा, तो इसने पहला देखा पहला रम वाला नहीं है तो इसको एम को उठाकर इधर ले गई है, ठीक है। तो ये उसने दोबारा देखा रम वाला बंदा मिल गया इसको, तो इसने इससे शादी कर ली, ठीक है, खत्म हो गया। ये अगली ब्राइड आई, अगली ब्राइड को भी रम वाला चाहिए, तो उसने देखा नहीं ये तो मोहितो वाला है, तो मोहितो को फिर इधर लेके गया, तो ये मोहितो इधर आ गया। फिर इसने चेक करा क्या रम वाला मिल गया, रम वाला मिल गया, ठीक है, रम और रम शादी करके चले गए। फिर एम एम के साथ मैच कर गया, फिर अगला एम एम के साथ मैच कर गया, ठीक है। तो ये हमारे सारे पेयर्स जो है बन गए, तो आउटपुट जो आ गया वो 0 आ गया, कोई भी लेफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से फिर अगला जो है वो है, उसमें हमें पूछा गया फॉलोइंग द अबव प्रोसेस 2 पेयर विल बी लेफ्ट अनमैच्ड, रिमेंबर दैट ब्राइड विल नॉट मूव अंटिल शी गेट द ग्रूम ऑफ हर चॉइस, वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये हुआ कैसे, आर एम 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 आर, तो आर ने इसको देखा, जब तक इसको नहीं मिलेगा तो इसको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों ने पेयर बना लिया। अब ये एम वाला आया, एम को इधर ही एम मिल गया, तो ये एम और एम ने पेयर बना दिया। एक्चुअली में ये क्यू के पीछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको लॉजिकली समझाना चाहता हूँ कि एम को एम का पेयर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर ने जब फाइंड आउट करा तो आर को पेयर नहीं मिला, तो अब वो यहीं पर रुक गया और ये स्वयंवर खत्म हो गया। तो लेफ्ट जो बचे, जो लोग अनमैच्ड रह गए, वो एक ये था और एक ये था, तो आर और एम यानी कि 2 पेयर अनमैच्ड रह गए, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम पूरी समझ में आई। आप एडिटर की तरफ समझते हैं और इसको अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। तो एक अप्रोच जो हो सकती है वो देखिए क्या क्या अप्रोच उसकी हो सकती है। बेसिक अप्रोच हो सकती है कि आप एक क्यू बना लें ग्रूम्स की, और उसके हेड पे देखें, अगर हेड उसका मैच कर रहा है ब्राइड से, जो भी करंट ब्राइड है, तो उसको आप पेयर बनाकर हटा दें, क्यू से निकाल दें। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस जो नोड है पहली वाली उसको लास्ट में ले जाएं, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो आपको क्यू डेटा जो है वो, आपको क्यू डेटा को पूरा मैनेज करना पड़ेगा, कब आपको जो है उससे डेटा को निकालना है, डिलीट करना है, कब इंसर्ट करना है, कब, इसमें आपको पूरा बर्डन देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोग्राम जितना ज़्यादा बेसिक, जितना ज़्यादा सिंपल बना सकते हो उतना बनाओ। तो क्यू डेटा को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे क्यों, जैसा आपको दे रखा है कि आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो 10⁴ है, ठीक है। आपके पास कंस्ट्रेंट 10⁴ है, यानी कि आप n² का सॉल्यूशन भी देंगे ना तब भी ये एक्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम तो फिर भी और कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन देने वाले हैं, ये तो n² की बात कर रहे हैं, ठीक है। n² जब एक्सेप्ट हो सकता है तो आप ब्रूट फोर्स भी अगर इसमें लगा देंगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। बेसिक काम करते चले जाना है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से। आपको क्यू काफ़ी सारे लोगों ने क्यू का यूज़ करा, गलत नहीं है वो प्रोग्राम, लेकिन आप जितना ज़्यादा सिंपल करेंगे, क्योंकि आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर को पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक अप्रोच क्या लगाएंगे, देखिए जैसे मैंने आपको समझाया भी था इसमें कि आपका ये एग्जांपल था आर एम एम आर। तो बेसिक हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं, हम ये चेक करेंगे जो हमारा करंट करेक्टर है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है।
जो हमारा करंट करेक्टर है हम क्या देखेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा इस समय करंट ब्राइड है, ठीक है, जो हमारा इस समय करंट ब्राइड है क्या था ये आर और एम आर। हम देखेंगे जो हमारी करेक्टर, हम एक लूप लगाएंगे ब्राइड के हर एक करेक्टर को चेक करने के लिए पूरी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो आर पे जब हम आएंगे तो हम चेक करेंगे क्या हमारा जो ग्रूम का वाला स्टेटस है वो कंटेन करता है क्या आर को, मतलब कोई भी एक ऐसा ग्रूम है जो रम पीता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए बेसिक अप्रोच समझिए कि आपके पास है आर एम और एम, सॉरी आर एम 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 आर, ठीक है। तो अगर आप इसमें बेसिक अप्रोच देखेंगे तो आप इसमें क्यू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब आर पे चेक कर रहे हैं तो अगर आपको ये मिल गया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं मिला तो आप इसको रिवॉल्व ही तो करेंगे, पूरे एयर जो स्ट्रिंग है उसको आप रिवॉल्व ही तो कर रहे हैं और कुछ तो कर नहीं रहे हैं। तो जब आप रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी आर वाला बंदा आपको मिल रहा है तो आप उसको धीरे धीरे सरका कर इधर ही लेके आ रहे हैं। तो आपको सरकाने की ज़रूरत क्या है, आप सिंपली जाकर ये देख लीजिए क्या इस स्ट्रिंग के अंदर हमें आर है। अगर होगा तो वो कभी ना कभी तो लौट कर हमारे पास आ ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें स्ट्रिंग में आर है, अगर है तो आप क्या करेंगे, आप इस वाली स्ट्रिंग से आर रिमूव कर देंगे, इस वाली से भी आर रिमूव कर देंगे। दैट मीन्स आपकी जो है एक पेयर बन चुका है। उसके बाद आप आएंगे एम के ऊपर, एम के ऊपर आप आने के बाद चेक करेंगे क्या इसमें एम है, जी हाँ इसमें एम है। तो आप इसमें से एक एम रिमूव कर देंगे, एक इसमें से एम रिमूव कर देंगे। उसके बाद आप आएंगे आर पर, क्या आप इसमें आर है, जी नहीं इसमें आर नहीं है, क्योंकि आपको जो ब्राइड्स का है वो तो एक सीक्वेंस में चेक करना है। तो आप एक एक सीक्वेंस में चेक करेंगे जहाँ पर भी आपको ग्रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए आप इसको कितना भी रिवॉल्व कर लीजिए आपको कभी भी आर नहीं मिल पाएगा इसमें। तो ठीक है, इसमें आर कंटेन नहीं करता है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे और देख लेंगे हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचे। हमारे पास 2 एलिमेंट बचे तो हम 2 आउटपुट दे देंगे। अब हम पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं इसी अप्रोच को लेकर, ठीक है, इसी अप्रोच को लेकर। तो ये क्या था, आर आर एम 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 आर एम आर, आर आर एम 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 आर एम आर। आर पे जाकर वो चेक करेगा क्या इसमें आर है, जी हाँ इसमें आर है, तो दोनों का आर रिमूव कर दो। अब इसमें आर है, जी हाँ इसमें भी आर है, तो दोनों का आर रिमूव कर दो। एम है एम है एम है एम है, मतलब दोनों नल हो गए, दोनों में कुछ नहीं बचा। तो हमारा साइज क्या बचा इसमें, 0, तो हम 0 आउटपुट देते हैं। समझ में आ रहा है कितनी बेसिक अप्रोच है, कितनी, मतलब आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक अप्रोच लगाने की ज़रूरत है। तो ठीक है, ये मेरी बहुत प्यारी अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ अगर बढ़ें तो प्रोग्राम में इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम एन ले लेंगे पहले, तो जो इनपुट है हम पहली स्ट्रिंग ले लेंगे, हम दूसरी स्ट्रिंग ले लेंगे। उसके बाद हम एरे लिस्ट लेंगे एक करेक्टर्स की, हम करेक्टर्स की एरे लिस्ट लेंगे और ग्रूम जो हमारी जी स्ट्रिंग है उसको हम करेक्टर में तोड़ देंगे, ठीक है, हम करेक्टर में तोड़ देंगे और उसके बाद उसमें जो एरे लिस्ट है उसमें ऐड करते चले जाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए इसमें है आपका आर आर एम एम, तो उसको हम एक स्ट्रिंग की जगह करेक्टर ऑफ एरे में तोड़ देंगे, ठीक है, करेक्टर ऑफ एरे में तोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे 1 से लेकर n तक और चेक करेंगे क्या ग्रूम वाली जो हमारी लिस्ट है उसमें जो करेक्टर, जो इनिशियल करेक्टर है, जो भी हमारा लूप लगा रहे हैं हम क्या लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक लगा रहे हैं, हम जो भी लेंथ ऑफ ब्राइड है, ब्राइड की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ में रूप लगा रहे हैं पहले करेक्टर से लेकर लास्ट करेक्टर तक। तो हम क्या करेंगे, क्या अगर ग्रूम के पास वो करेक्टर है, अगर वो करेक्टर है तो ग्रूम में से उस करेक्टर को रिमूव कर दो, ठीक है, ग्रूम में से उस करेक्टर को रिमूव कर। अब हमें बी में से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक लूप लगा रहे हैं तो पिछले करेक्टर क्या थे उससे हमें कोई मतलब होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो रिमूव करते चले जाओ, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है आपको, वहीं पर जितने भी करेक्टर रिमेनिंग है, जो लेंथ माइनस जिस करेक्टर पे आप हैं जितने करेक्टर रिमेनिंग है उसको प्रिंट कराओ और रिटर्न कर जाओ अपने लूप से, ठीक है। और अगर कहीं पर भी आप रिटर्न नहीं करते हो तो दैट मीन्स आपके सारे करेक्टर आपको मिल गए हैं और आप रिटर्न कर देंगे, आप प्रिंट कर देंगे 0 को, ठीक है, 0 को। अब इसको मैं आपको रन भी कर दिखा देता हूँ, आर आर एम एम, और इसको मैं देखता हूँ अगर कॉपी पेस्ट हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। कॉपी पेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको रन कर। वैसे तो मेरा ये एक्सेप्टेड है सॉल्यूशन, ठीक है, तो मैं इसको रन कर भी दिखा देता हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आना था, इसका आउटपुट एक्चुअली में आना था 0,
तो देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम क्या आउटपुट दे रहा है। तो ठीक है, 0 हमारा आउटपुट आ गया। अब हम दूसरे पे भी चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा 4RRM जो है इसका आउटपुट आना है 2। तो अगर हमारा ये भी ठीक है तो वैसे तो मैंने ठीक ही आपको एक्सेप्टेड सॉल्यूशन ही दिया है, तो हम कर सकते हैं इसको अप्लाई। तो देखिए आपका आउटपुट आ गया है 2। तो बेसिक यही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था। तो बेसिक ये थी मेरी अप्रोच स्वयंवर प्रॉब्लम को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आई हो। मैं पूरी मॉकविटा के सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि उन वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।